नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सभी? और आप जानते हैं कि हमने नया साल 2025 के लिए सभी 12 राशियों के लिए वार्षिक राशिफल शुरू कर रखा है। और आज जिस राशि की बारी है मित्रों, वो है मकर राशि। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम देख लेते हैं कि नया साल और नए सितारे क्या लेके आने वाले हैं, क्या खास है मकर राशि वालों के लिए। मैं राशिफल स्टार्ट करूं उन सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके। देखिए, मैं आपके साथ में कभी भी उटपटांग या छप्पर फट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अरबों करोड़ों का पैसा मिलेगा, ऐसी कोई भी बातें नहीं करती हूँ जो कहीं भी उनका कोई सिद्धांत नहीं हो। क्योंकि देखिए, छप्पर तो फटेगा तो या तो चोर और डकैतों के लिए फटेगा, क्या पता उनको डकैती में क्या ऐसा मिल जाए। आम मनुष्य के लिए छप्पर नहीं फटता, और फटता भी है तो कोई करोड़ों में से इक्के दुक्के के लिए फटता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को आप खूब शेयर करें ताकि एक सैद्धांतिक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल के आरंभ में मुख्य ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है। तो देखिएगा, जो शनि महाराज हैं, जो आपके राशिपति भी हैं, वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी धन भाव में बने हुए हैं। राहु थर्ड हाउस में यानी आपके पुरुषार्थ भाव में है। केतु धर्म भाव यानी नवम में बने हुए हैं। वहीं गुरु महाराज आपके पंचम में चल रहे हैं, और जो मंगल है वे वक्री और नीचस्थ होकर आपके 7th हाउस में बने हुए हैं। तो देखिएगा, ये जो यहाँ से मंगल है ये 21 जनवरी को मिथुन में जाएंगे और फिर 3 अप्रैल को वापस कर्क में जाएंगे। तो पिछले कुछ समय से जो व्यवसायी लोग हैं और उनकी अगर पार्टनरशिप में कोई समस्या चल रही है तो वो मैं कहूँगी थोड़ा इंतज़ार करें। आप जनवरी और इंतज़ार करें। जनवरी के बाद से आपकी पार्टनरशिप अच्छी होने लगेगी, तो कोई बड़ा डिसीज़न अभी नहीं लें। दूसरा, मित्रों जो मकर राशि वाले हैं उनके अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है, अगर विवाद छोटा है तो वो सुलझ ही जाएगा अवश्य ही जनवरी तक। लेकिन अगर कोई विवाद बड़ा हो गया है, बात कोई तलाक तक पहुंच गई है, तो मेरी आपसे राय है कि कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार इंतज़ार करें जनवरी तक का। हो सकता है कि वो विवाद के पीछे जो कारण था वही नष्ट हो जाए और आप लोगों के ज्ञान चक्षु खुल जाए और वापस से रिश्ता स्मूथ चलने लगे। दूसरा, अगर किसी बात को लेके मान लीजिए कोई पैसे संबंधी बात है, धन संबंधी बात है, उसकी कोई चिंता बनी हुई थी, तो वो भी जो समस्याएं हैं या वो जो कारण हैं वो ख़त्म होंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी धन संबंधी मामले में भी। और देखिएगा, जो गुरु है वो पंचम में रह के लगातार साल के आरंभ से ही आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, अब एक खुशखबरी की बारी आ ही गई है, और ये है 29 मार्च 2025 को शनि के गोचर के साथ में। क्योंकि जो शनि है ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे, और इसी के साथ ही मकर राशि वालों की 7.5 खत्म। तो एक बहुत लंबा समय है ये 7.5 साल, मैं समझ सकती हूँ। और ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम से कोई बोझ या पहाड़ हट गया है सर के ऊपर से। खैर, तो इसकी खूब बधाई आपको। मन में खुशी तो होती ही है ना। देखिएगा, ऑल्दो शनि जो है वो आपके राशिपति भी है, लेकिन एक बात तो तय है कि कर्म का लेखा जोखा, इसका पूरा हिसाब शनि महाराज रखते हैं और इसके अनुसार ही कार्यवाही करते हैं, है ना। और होता क्या है कि शनि जिनके लिए कुंडली में अच्छा है उनका वैसे भी बहुत इतना पीड़ादायी शनि उनके लिए नहीं होता है, पर अगर शनि खराब ही हो तो फिर तो किस्मत ही खराब हो जाती है। देखिएगा, ये जो 7.5 साल है इसमें अगर मकर राशि वालों ने अपनी कोई खास चीज़
अपनी कोई प्रिय चीज़ खो दी है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो जो उन्हें बहुत खास प्रिय थी, तो देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि अगर व्यक्ति एक बार खो दे, अगर वो एक बार हमसे दूर चले जाएं तो उनका वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि वो कोई भौतिक वस्तु रही होगी, तो अब आप उसका मलाल, उसका दुख बंद कर दीजिए। भौतिक वस्तु कहीं ना कहीं से वापस लौट के आने की भी उम्मीद होती है। अब देखिएगा, जो इतने समय से आपके काम रुके हुए थे, काम डिले हो रहे थे, पेमेंट्स डिले हो रहे थे, आपका लोगों के साथ में आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपके साथ में कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे थे, आपके जो मीटिंग्स हैं या जिन लोगों से आपको लाभ होने वाला था वो सब मामले खटाई में जा रहे थे। लेकिन अब मार्च के बाद से यानी अप्रैल से स्थिति बदलेगी। राइट, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पिताजी और धर्म, इनका जो है वो आदर करते रहें, इनका मार्ग नहीं छोड़ें। पितृ आज्ञा सर्वोपरि है, और जो धर्म है, धारयति इति धर्मः, अगर आप धर्म को धारण करते हैं तो धर्म आपको धारण करता है, धर्म अवश्य आपकी रक्षा करता है। देखिएगा, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और कोई न कोई अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पे दस्तक अवश्य देगी, तो आपको उसको लेने से चूकना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपका ध्यान ही ना हो और एक बहुत अच्छा अवसर आपके लिए आएगा। हो सकता है वो विदेश से आए, कोई विदेशों से संबंध आपका जुड़े, लंबी लंबी यात्राएं हो सकती है, बस आलस्य नहीं दिखाना है। फिर तो मकर राशियों की बल्ले बल्ले है। अब हम बात करते हैं 14 मई 2025 को एक बड़े परिवर्तन की। ये हो रहा है गुरु का परिवर्तन, और गुरु अभी आपके पंचम में बने हुए थे साल के आरंभ में, और पंचम यानी वृषभ से निकल के गुरु मिथुन में जाएंगे। और ये परिवर्तन 2025 का इसलिए खास है, मैं कहूँगी पूरा साल गुरु को समर्पित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ गुरु 13 महीने में कोई राशि क्रॉस करेंगे, वहीं इस बार ये इतनी जल्दी में है, 57-58 दिनों में राशि क्रॉस कर जाएंगे। तो अब देखिएगा कि जितनी जल्दी से गुरु राशि बदलेंगे उतनी ही जल्दी से आपके जीवन में भी घटनाएं बनेगी और ये पॉजिटिव होंगी। ठीक है, फिर 18 अक्टूबर को जो गुरु है वो कर्क में जाएंगे, और फिर से 5 दिसंबर को मिथुन में यानी आपके 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। देखिएगा, ये जो गुरु का परिवर्तन है ये निसंदेह आपको लाभ तो करवाएगा ही, और आपके जो आपकी असंतृप्त इच्छाएं थी उनकी भी पूर्ति होगी। अब वो भले ही किसी रिलेशनशिप को लेके हो, भले ही वो किसी लाभ या प्रॉफिट या किसी पेमेंट्स को लेके हो, वो सब पूरी गुरु करेगा। और एकदम से जो आपके विरोधी थे ना, जो विरोध आपका करते थे, वो देखिएगा किस तरीके से वो आपका समर्थन करने लगेंगे। ये जो गुरु का परिवर्तन है ये आपको किसी लंबी शत्रुता से भी मुक्ति दिलाएगा। शत्रु आपके सामने या तो समझौते का हाथ बढ़ाएंगे या परास्त होंगे। हो सकता है कि यात्रा आप किसी धार्मिक उद्देश्य को लेके करेंगे या अपने व्यवसाय या नौकरी को लेके, जो कि लाभ में जाएगी, और परिवार में कुछ अच्छे मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, तो उसमें भी आप बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दें, और खुशियां ही खुशियां आपके दरवाजे पे होंगी। तो इन खुशियों को बटोरने के लिए साल 2025 में मकर राशि वालों तैयार रहें, और मेरी तरफ से आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।